हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं और ये आज उसका सेट नंबर 28 है जिसका आज हम रिवीजन करेंगे। और ये सीरीज़ नवीन सर द्वारा करवाई जाती है और इसकी जो ये पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये सीरीज़ कंप्लीट करवा दी गई है नवीन सर के द्वारा। तो इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है, जो कि कंपाइल पीडीएफ है सभी सेट की, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी कंपाइल पूरी, एक सेट नंबर 1 से लेकर सेट 29 तक। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका रिवीजन कर सकते हैं और प्रिंट निकलवाना चाहे तो वो भी निकलवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है, वो है कि भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है। तो नारायण मेथजी लोखंडे को जाता है। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बनाया था और इनकी पुस्तक है, उसका नाम है दीनबंधु। भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन 1918 में बना था और मद्रास मजदूर संघ इसका नाम रखा गया था। AIIUC इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये 1920 में बनी थी और इसमें जो थे अध्यक्ष थे वो MN जोशी, लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे और VM पवार ये पहले महासचिव थे और अन्य जो सदस्य थे वो जोसेफ बैप्टिस्ट थे। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा दिया था वो कार्ल मार्क्स और एंगले ने दिया था 1848 में। और कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है उसका नाम है दास कैपिटल। प्रश्न नंबर 2, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। तो इस साम्यवादी आंदोलन के नेताओं पर मुकदमा लगा था जिसमें MN रॉय प्रमुख नेता थे, रामचरण शर्मा और मुजफ्फर अहमद, ये इन सब पर ये मुकदमा लगा था। कानपुर 1925 में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन हुआ था जो कि पहला हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सिंगारवेलु। साम्यवादी दल का पहला CM तो MS नंबरदारी पाद थे जो कि 1957 में बने थे। प्रश्न नंबर 3, खिलाफत आंदोलन। ये 1919 से 1924 तक चला था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसे चलाया था और खिलाफत कमेटी का गठन मार्च 1919 में बॉम्बे में हुआ था। खिलाफत कमेटी दिल्ली सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और हिंदू मुस्लिम एकता का संघ बैठक वो जून 1920 में हुई थी और ये प्रयागराज में हुई थी। प्रश्न नंबर 4, असहयोग आंदोलन। ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 1 वर्ष में स्वराज की बात इसमें कही गई थी जो कि महात्मा गांधी ने कही थी। इसे शुरू करने का कारण था वो खिलाफत का प्रश्न, रोलैक्ट एक्ट, पंजाब में अत्याचार। आंदोलन का प्रस्ताव OCR दास ने दिया था और ये 1920 में नागपुर अधिवेशन में दिया गया था। जो प्रस्ताव लिखा था वो महात्मा गांधी ने लिखा था और जो असहयोग समाप्त हुआ था वो चोरा चोरी एक्शन के कारण ये समाप्त हुआ था जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था। प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी को चोरा चोरी की घटना की सूचना दी थी तो वो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। इसमें 23 जवान जले थे और जो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे वो अहीर कर रहे थे। जो थाना अध्यक्ष थे वो थे गुप्तेश्वर सिंह। असहयोग रद्द हुआ था 12 फरवरी 1922 को। इसमें कांग्रेस की जो बैठक हुई थी वो बारदौली में हुई थी। प्रश्न नंबर 6, 1928 ईस्वी के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व तो गांधी जी के अनुयायी थे, उन्होंने किया था और उनके साथ महिलाएं थी। सरदार पटेल ने नारा दिया था कि कर मत दो। सरकार 22% टैक्स मांग रही थी और आंदोलन के बाद 6.03% टैक्स दिया गया। जो नेता थे इसमें कुंवरजी मेहता, केशवजी मेहता, वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 7, स्वराज पार्टी। तो इसका निर्माण किया था CR दास ने और ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा 1922 में दिया था गया अधिवेशन में। और ये स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी जिसके सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे विट्ठल भाई पटेल। प्रश्न नंबर 8, साइमन कमीशन। इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा गया। इसमें 7 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन साइमन थे। 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार की जांच हुई थी। इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। इरविन जो कि 1931 से 36 में वायसराय रहा और ये भारत आया था 1928 में। इसका गठन हुआ था 1927 में और जो नारा दिया गया था वो दिया गया था गो बैक साइमन और ये नारा लिखा था यूसुफ मेहर अली ने। नेहरू रिपोर्ट आई थी 28 अगस्त 1928 को। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें 9 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 9, वायसराय पर बम से हमला करने में संबंधित निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किसने प्रवर्तित किया था। तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। इस जो लाहौर अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू और इनका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज का निर्धारण। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू रिपोर्ट निरस्त हो गई थी और 2 जनवरी 1930 को बैठक हुई जिसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस बनाएंगे। प्रश्न नंबर 10, घटनाओं के बारे में। दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को। सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932।
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। प्रश्न नंबर 11, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ पर ठहरे थे? वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। जो ये जहाज से गए थे उस जहाज़ का नाम था राजपुताना जहाज। पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1936 तक हुआ था। तीसरा 17 नवंबर 1932 को हुआ था। प्रश्न नंबर 12, 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का कांग्रेसी अनुवाद पढ़ा था? तो शरद चंद्र बोस ने पढ़ा था। सुभाष चंद्र बोस जी के बाद जो अध्यक्ष बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन किया था। महासचिव इसके बनाए गए थे वो देवव्रत विश्वास थे। प्रश्न नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था तो ऑपरेशन जीरो आवर था। आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था वर्धा ने 14 जुलाई 1942 में। ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को और अगस्त क्रांति भी इसे कहा जाता है। मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था और अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा इसमें फहराया था। सबसे पहले महात्मा गांधी को पुणे के आगा खा प्लेस में रखा था, राजेंद्र प्रसाद को पटना में रखा था और जो बाकी लोग बचे थे उन्हें अहमदाबाद में रखा था। क्विट मूवमेंट के दौरान जो जर्नलिस्ट था वो था लुई फिशर और हजारीबाग जेल से जो फरार हुए थे वो हुए थे जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी तो बलिया और सतारा और मिदनापुर बंगाल में की गई थी। जो बलिया था वहाँ पर थे चत्तुपोडेन और इन्होंने अगस्त 1942 में की थी। सतारा में सावर्धिक अवधि तक चली थी ये सरकार और जो मिदनापुर है उसमें थे तामलुक, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 15, 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किया था तो भूला भाई देसाई ने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी ये 1 सितंबर 1942 को गठन किया था। इसके कैप्टन थे मोहन सिंह जिन्होंने इसका गठन किया था। पुनर्निर्माण किया था 1943 में सिंगापुर में। लाल किला मुकदमा ये चला था गुरबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खां के खिलाफ चला था। प्रश्न नंबर 16, यमुना नदी तो इसकी सहायक नदी है पश्चिम से पूर्व में चंबल, सिंधु, बेतवा, केन और अन्य सहायक नदी है टोस और हिंडन। यमुना की जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 17, स्थल और नदियों का संगम तो रुद्रप्रयाग, इसकी अलकनंदा और मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ स्थित है। नंदप्रयाग ये विष्णु गंगा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडारा। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। प्रश्न नंबर 18, जाना पावा पहाड़ी तो ये चंबल नदी का स्रोत है, इंदौर के समीप स्थित है और जो चंबल है वो चंबल की सहायक नदी है बनास, सिरपा, पार्वती, काली सिंध और ये एमपी, यूपी और राजस्थान में बहती है। प्रश्न नंबर 19, पटकाई की पहाड़ियाँ तो भारत और म्यांमार के बीच है और इनका विस्तार नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में है। प्रश्न नंबर 20, पहाड़ियाँ गडजात पहाड़ियाँ ये उड़ीसा में स्थित है। मांडवा पहाड़ियाँ गुजरात में, नलमलाई आंध्र प्रदेश में, सेवराय तमिलनाडु में, कोलीमलाई तमिलनाडु में, इलायची पहाड़ियाँ केरल में और जो मीर पहाड़ियाँ है वो अरुणाचल प्रदेश में, डलमा झारखंड में, सतमाला, बालघाट और हरिश्चंद्र ये महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 21, पावर ट्रांसफर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत तो फैराडे का नियम है। प्रश्न नंबर 22, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है तो चुंबकीय क्षेत्र की करती है। जो फर्स्ट फिंगर होती है तर्जनी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, मिडल फिंगर धारा की दिशा को और अंगूठा बल की दिशा को। प्रश्न नंबर 23, थॉमस क्लिफर्ड अल्पर्ट के आविष्कार से जुड़े हैं तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जुड़ा हुआ है। एक्सरे की मशीन की खोज की थी रोजन ने, स्टेथोस्कोप की रेनलेनिक, माइक्रोस्कोप की जैनसन, रडार की वॉटसन, ग्रामोफोन की एडिशन, एससी की कैरियर, सिलाई मशीन की होवे, फाउंटेन पेन की वाटरमैन और जो रिवॉल्वर है उसकी कोल्ट ने। प्रश्न नंबर 24, तांबे के एक तार को किस एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है जो उसमें प्रेरित धारा को दिशा इसमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को प्रयोग करके की जा सकती है। अंगूठा इसमें चालक की गति को दर्शाता है। तर्जनी यानी कि फर्स्ट फिंगर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। मध्यमा ये प्रेरित धारा यानी कि इंडक्ट करंट को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 25, धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है वह धातु है वो तांबा आती है यानी कि कॉपर। प्रश्न नंबर 26, ईंधन के कैलोरी मान की इकाई तो किलोजूल पर केजी होती है। प्रश्न नंबर 27, सीएनजी का मुख्य घटक तो मीथेन होता है CH4, मार्स गैस भी कहते हैं इसे।
और सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये रंगहीन और गंधहीन होती है। एलपीजी इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसमें जो गंध के लिए इथाइल मरकप्टीन मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 28, पित्तल का मिश्रण तो होता है 30% जस्ता और उसके साथ 70% तांबा। कांसा का होता है 88% कॉपर प्लस में 12% टीन। जो सोल्डर होता है उसका होता है 63% टीन प्लस में जो लेड होता है वो 37% होता है। जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 20% प्लस में जो निकल होता है वो 20% होता है। रोल्ड गोल्ड, इसमें होता है कॉपर प्लस में एल्यूमिनियम। प्रश्न नंबर 29, तांबे का मुख्य आयस्क है तो चैल का पायराइट होता है, इसमें होता है मेलेकाइट प्लस में क्यूपराइट, कॉपर पायराइड प्लस में कॉपर ग्लांस। जो मेलेकाइट होता है वो सीयू का आयस्क होता है। बॉक्साइट ये होता है एल्यूमिनियम का आयस्क। क्रायोलाइट होता है वो भी एल्यूमिनियम का आयस्क होता है। बोरेक्स सोडियम का होता है। कैलामाइन जिंक का होता है। गैलेना लेड का होता है। सेनेबर पारा का होता है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का होता है। प्रश्न नंबर 30 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पौधों को 5 समूह में बांटा गया है तो वो 5 समूह है टेरिडोफाइटा, बरायोफाइटा, थैलाफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो पहले 3 है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलीफाइटा, ये सब होते हैं अपुष्पोद्भिद। इनमें जो फूल है वो नहीं आते हैं। और जो नीचे के 2 है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये पुष्पोद्भिद बहुत होते हैं, इनमें फूल आते हैं। जिम्नोस्पर्म ये बीज से जो बीज होते हैं वो ढके हुए नहीं होते, इन्हें कहते हैं अनावर्ती बीज। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उन्हें आवर्ती बीज कहते हैं, इनके बीज जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं। जो ये वर्गीकरण किया था वो कार्नोस लिनियस ने किया था। प्रश्न नंबर 31, खालिस्तान समूह के पौधों को समानतः शैवाल कहा जाता है तो थैलोफाइटा के पौधे होते हैं। इनमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो एल्गी, फंगी और लिंचिए आते हैं। और इनमें बीज नहीं होते, पुष्प भी नहीं होते, जड़ भी नहीं होती, इनमें तना भी नहीं होता और संवहनहीन उत्तक भी नहीं होती है। हरित शैवाल को क्लोरेला कहते हैं और इसे अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला शैवाल होता है और जो इनका रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। इसका जो अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। भूरा शैवाल ये फ्यूकोजेनिथन की वजह से भूरा होता है और इसे फ्यूफाइरस भी कहते हैं। जो लाल होता है फाइक्रोथ्रीम की वजह से होता है और इन्हें रोडोफाइस कहते हैं। जो नीला होता है वो फाइकोसाइनिन की वजह से होता है और जो इन्हें कहते हैं वो इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 32, पादप जगत का उभयचर तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। इनमें जल प्लस में मिट्टी में दोनों जगह रह सकते हैं और जो इनमें झूठी जड़ें पाई जाती हैं जिन्हें पाइजोडियस कहते हैं। ये गैर संवीय होते हैं और इनमें जाइलम नहीं पाया जाता और ना ही फ्लोएम पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल होते हैं मास, मार्कनेशिया, इक्शिया। प्रश्न नंबर 33, टेरिडोफाइटा समूह तो इसमें नमी, छायादार और पहाड़ी वाली जगह पर पाए जाते हैं। इनमें एग्जाम्पल आता है फर्न, हार्सटेल। इनमें बीज नहीं पाए जाते और ना ही फूल पाए जाते हैं। इनमें जड़ होती है, तना भी होता है, पत्ता, जाइलम और फाइलम, ये सभी चीज़ इनमें पाई जाती है। प्रश्न नंबर 34, पुष्प के नरजनन अंग तो होते हैं पारागकोश, तंतु और पराग। प्रश्न नंबर 35, पुष्प के मध्य में स्थित होता है तो कैरिपल स्थित होता है। पुमंग पुंकेसर को कहते हैं और स्त्री केसर को ज्यांग भी कहते हैं। तो ये टोटल 35% थे जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये सीरीज़ कल ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद कौन सी सीरीज़ शुरू करनी है उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। तो ये PDF आपको चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।